जब हम इस वर्ड को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली ये वाले वर्ड्स आते हैं। किसी किसी के पेरेंट्स उनके साथ फिजिकली तो प्रेजेंट रहते हैं बट दे आर नॉट। चाइल्डहुड ट्रॉमा हमारे सिर्फ पास्ट में ही नहीं रह जाता बल्कि एज एन एडल्ट हाउ यू बिहेव। Have you ever wondered why you overthink small things, why it's hard to accept rejection, and why it's difficult to trust people? What if I tell you that these struggles may not have started yesterday, last year, or even in adulthood? Hi everyone, and welcome back to my YouTube channel again. आई नो मैंने बहुत दिन बाद कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं, क्योंकि इट्स बीन अ मंथ एंड मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था जस्ट बिकॉज मैं एक छोटे से ब्रेक पर थी ड्यू टू सम रीजंस, बट नाउ आई एम बैक। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है चाइल्डहुड ट्रॉमास पर। मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनमें से ये वीडियो सबसे ज़्यादा अलग रहने वाला है, क्योंकि इट्स अ सेंसिटिव वीडियो, इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक जो एक्चुअली इतनी सारी पॉपुलेशन में से इतने लोग सफ़र करते हैं इस चीज़ से, दैट इज़ चाइल्डहुड ट्रॉमा। सो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या होता है, कैसे वो आपकी पर्सनालिटी को शेप करता है एंड उसको आप कैसे अपने तरीके से हैंडल कर सकते हो। सो येस, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक यू ऑल टू नो दैट आई प्रोवाइड वन-on-one पर्सनल करियर काउंसलिंग सेशंस ऑल्सो। सो दीज आर फॉर दोस्त जिन्हें नहीं पता है कि उन्हें 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है या फिर 12th के बाद कौन सा कोर्स ऑप्ट करना है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपको अपना करियर पाथ चेंज करने की ज़रूरत है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी नाउ, हियर आर माई डिटेल्स, जस्ट ड्रॉप मी अ DM एंड मैं आपको अपनी डिटेल्स सेंड कर दूंगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या होता है। जब हम इस वर्ड को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली ये वाले वर्ड्स आते हैं, अब्यूज़, वायलेंस, एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा। बट द थिंग इज चाइल्डहुड ट्रॉमा isn't something that is dramatic। कभी कभी ये ट्रॉमा वो होता है जो हमारे साथ एक्चुअली हुआ होता है और कभी कभी वो होता है जो हमारे साथ नहीं हुआ होता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख के समझाती हूँ। मे बी कोई ऐसे घर में पैदा हुआ है जहाँ पर उसको प्यार कंडीशनल मिला हो, मतलब कि उसे एक्सेप्टेड फील करवाने के लिए उसको कुछ ना कुछ प्रूव करते रहना पड़ा हो। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज किसी किसी के पेरेंट्स उनके साथ फिजिकली तो प्रेजेंट रहते हैं बट दे आर नॉट प्रेजेंट विद देम इमोशनली। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं, ऐसे और भी बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं। सो इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से इनका रिजल्ट क्या होता है कि अपने एक अंदर हमारे बिलीव्स बनने लग जाते हैं, जैसे कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई हैव टू बी प्लीज्ड टू एनीवन टू बी लव्ड, एंड आई कैन नॉट ट्रस्ट पीपल। ये बिलीव्स हमारे अंदर अपने आप ही बनने लग जाते हैं व्हेन वी ग्रो अप विद टाइम। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे कि कैसे कैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा हमारी पर्सनालिटी को शेप करता है। क्या होता है कि जब इतना सब कुछ सफ़र करके जब एक बच्चा बड़ा होता है तो वो कैसी पर्सनालिटी एज एन एडल्ट बन जाता है। सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा हमारे सिर्फ पास्ट में ही नहीं रह जाता बल्कि एज एन एडल्ट हाउ यू बिहेव, हाउ यू थिंक, हाउ यू फील अबाउट एनीथिंग, वो बहुत ज़्यादा मैटर करने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको बचपन से ही क्रिटिसाइज़ किया गया हो तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो बच्चा जब एडल्ट बनेगा वो गलतियां करने से डरेगा और एक परफेक्शनिस्ट बनना चाहेगा। सेकेंड इज कि अगर किसी बच्चे को कभी अपने घर में इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला है तो वो ऐसी पर्सनालिटी बनेगा जो कि रिलेशनशिप्स में ही दूसरों पे ट्रस्ट करने में स्ट्रगल करेगा और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में भी स्ट्रगल करेगा। नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर इज, ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं अभी बताने चाह रही हूँ कि एज एन एडल्ट हमें रियलाइज ही नहीं होता कि ये जितने भी पैटर्न्स हैं ये कहीं ना कहीं हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से लिंक्ड अप होते हैं। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट हाउ यू कैन हैंडल ऑल दिस। इट्स नॉट दैट कि आप रातों रात ही ठीक हो जाओगे, बिकॉज
there are many people who are dealing with certain type of disorders because of childhood trauma, क्योंकि उनको वो चीज़ हैंडल करनी या तो आती नहीं है या फिर they don't ask for help. The reason can be anything. So the first step is healing towards awareness. Like you cannot चेंज द पैटर्न, आप पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते लेकिन उन्हें रिकग्नाइज ज़रूर कर सकते हैं. सेकेंड स्टेप इज सेल्फ कंपैरिजन. अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत लोग अपने आप को ब्लेम करते हैं अपने स्ट्रगल के लिए, बट यू नो द पॉइंट इज योर हीलिंग स्टार्ट्स एट द पॉइंट व्हेन यू स्टॉप जजिंग योरसेल्फ. यस, जब आप खुद को जज करना बंद कर देते हो वहीं से आपकी हीलिंग शुरू होने लगती है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप जब बंद कर देते हो अपने आप को ब्लेम करना, अपने आप को जज करना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लगती हैं एंड समझ में आने लगती हैं. आपके जितने भी पैटर्न्स हैं, जितने भी फियर हैं, एवरीथिंग. लास्ट पॉइंट इज प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प. अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप नहीं कुछ कर पा रहे हो, तो डोंट shy away from taking help. You can talk to a friend, you can start journaling. और अगर आपको लगता है कि उससे भी कुछ नहीं हो रहा है, please go for therapies, counseling, but please don't carry everything alone. Lastly, in the conclusion मैं यही कहना चाहूँगी कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप एकदम से ठीक कर लोगे या फिर आपको लग रहा है कि रातों रात ठीक हो जाएगी. नो, you have to work on yourself. And as I said कि अगर आपको therapies लेनी है, you can go for therapies as well. आई नो कि आजकल थेरेपीज काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बट देयर आर काउंसलर एंड थेरेपिस्ट ऑल्सो जो काफ़ी कम अमाउंट में यू कैन आस्क देम फॉर हेल्प. एंड कभी कभी क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती है तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डिसऑर्डर्स फेस करने पड़ सकते हैं. फॉर एग्जांपल PTSD इज़ वन ऑफ देम, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. बट इट्स अ ह्यूज लिस्ट, तो मैं अभी यहाँ पर बात नहीं करूँगी. बट येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या थोड़ा सा आपको हेल्प किया हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस एज मच एज यू कैन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय.